अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डिबेट न्यूज़ एनालिसिस में मैं हूं आपके साथ मनीज़े मोइन। और जैसा कि हम सब ने देखा, हफ्ते के रोज़ इमरान खान ने जलसे से खिताब में ये कहा कि वो तमाम असम्बलियों से निकल जाएंगे, तमाम असम्बलियां छोड़ देंगे और वो इस सिस्टम के साथ चलने पर राज़ी नहीं है, वो सिस्टम जो इमरान खान के बकौल करप्ट है। अगर इस तरह होता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन तमाम असम्बलियों से बाइकआउट करती है तो इस सूरत में कौमी असम्बली से 123 नशस्तें हैं, पंजाब असम्बली से 297, KPK से 115, सिंध असम्बली से 26 और बलोचिस्तान असम्बली से 2, यानी कुल मिलाकर 563 नशस्तें बनती हैं जिनके ऊपर आम इंतखाबात होना होंगे। इमरान खान की जानिब से ये जो बयान दिया गया, क्या ये इमरान खान की कोई सियासी हिकमत अमली है या फिर फेस सेविंग वो करना चाह रहे हैं? ये जानने के लिए पैनल में मेरे साथ इफ्तिखार अहमद साहब मौजूद हैं, जावेद इकबाल साहब हैं, नवीश चौधरी साहब हैं और PJ मीर सर हैं। तो सबसे पहले मैं ये खबर लेकर सर आपके पास आ रही हूँ। इफ्तिखार साहब, आप क्या समझते हैं, इमरान खान फेस सेविंग कर रहे हैं या फिर ये उनकी कोई सियासी चाल हो सकती है? मेरा ख्याल है कि हम एंकर्स को लफ्ज़ों का चुनाव में बहुत दफ़ा कह चुका हूँ, बड़ा मुताद करना चाहिए। बस ना, आपका ये लफ्ज़ के क्या वो फेस सेविंग कर रहे हैं, हमें ये नहीं कहना चाहिए। हमें सीधा सारा सवाल देना चाहिए कि उन्होंने ये कहा। जब हम फेस सेविंग की बात करते हैं तो फिर जो आपके पार्टिसिपेंट होते हैं उसके ऊपर फिर अपने ख्यालात का इजहार करते हैं और असल जो चीज़ है वो कहीं और चली जाती है और वो कोई फेस सेविंग कर रहा है ये नहीं कर रहा, बहस उसके ऊपर चली जाती है। मामला ये है कि उन्होंने कहा कि हम सोचेंगे। बड़ा ठीक कहा उन्होंने, उनका हक बनता है। लेकिन अभी तक किसी असेंबली से एक आदमी ने इस्तीफ़ा दिया है, पंजाब असेंबली के एक रुकन ने, जो स्पीकर को भिजवाया गया है। बाकी किसी असेंबली से इस्तीफ़ा नहीं आया। और दूसरी बात यह है कि अगर इस्तीफ़े होंगे, खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली को अगर डिज़ोल्व किया जाएगा, पहले डिज़ोल्व करवाएंगे ना, इस्तीफ़ों से तो बात नहीं बनेगी। इस्तीफ़े तो पहले उन्होंने कौमी असेंबली से भी दी हुई अप्रैल से, और उसको न मानते हैं, न जाते हैं, न खुल के सामने आते हैं और पूरे के पूरे पार्लिमानी निज़ाम के सबसे बड़े दूसरे बड़े अदारे का मजाक बनाया हुआ है। तो पहले तो खैबर पख्तूनख्वा में ये 1 मिनट का काम था, उसके साथ बैठे हुए थे जलसे में चीफ मिनिस्टर, वो उनके बाद खड़े होकर माइक पे कह देते कि आई रिक्वेस्ट द गवर्नर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा टू डिसॉल्व द प्रोविजनल असेंबली, तो मसला ख़त्म हो जाता। मसला इतना आसान नहीं है जितना आप लोगों को समझ आ रहा है। मैं जब से बोलता हूँ आपके साथ तो मैं ये कहता हूँ कि ये एक बिल्कुल तयशुदा स्क्रिप्टेड चीज़ थी, जिसमें 3 DGIS का रोल था और इसमें सिस्टम को रैप करना था। पाकिस्तान में मैं मौजूदा पार्लिमानी सिस्टम को ख़त्म करके एक ख़ास किस्म का सिस्टम लेके आना चाहते हैं वो, जिसमें ताकत एक शख्स के पास हो। और फिर अगर वो सिस्टम नहीं आता और हंगामा होता है तो फिर ठीक है, एक ऐसा मुल्क जहाँ पे इक्तिसादी बदहाली है, मामलात मुश्किल हैं, वहाँ पे हंगामे सड़कों पे होते हैं, तो शायद ये किसी के मुफाद में हो। कोई भी असम्बलियाँ टूट जाएं, मैं मान लेता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली को ही एग्जाम्पल के तौर पर लेके कि वो डिसॉल्व हो गई, सही इलेक्शन होंगे वहाँ पे, तो इलेक्शन में क्या नतीजे आएंगे? इस वक्त भी तो अक्सरियत उन्हीं की है ना जी। वो साबित क्या करना चाहते हैं? चले जी, ठीक है इफ्तिखार साहब, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। यानी इमरान खान अगर इतने कॉन्फिडेंट हैं तो वो इस बात का यकीन है उनको कि अगर वो दोबारा इंतखाब होते हैं तो इसमें यकीनी तौर पर वो फतह याब हो जाएंगे। देखें, सबसे पहले जो इफ्तिखार साहब ने बात किया, आई टोटली एंडोर्स इट। ये हम पॉलिटिकली कह देते हैं फेस सेविंग। फेस सेविंग कोई नहीं होती पॉलिटिक्स के अंदर। आपकी मनूवरेबिलिटी होती है और आप मैनिपुलेट करते हैं और वेट करते हैं। अगर हम इमीडिएटली उसको गिरा देते, कोई भी हो, हमने ये नवाज शरीफ के लिए भी यूज़ किया है, हर एक के लिए हमने यूज़ किया। फेस सेविंग नहीं है। अब बात यहाँ है कि उन्होंने आपको एक ऐसी जगह पे लेके जाना था, एक पार शो उन्होंने दे दिया रावलपिंडी के अंदर। कईयों ने कहा कि जी पता नहीं कि अमेरिका का वो सीन दिखा दिया, ये कहाँ का है, ये इस्लामाबाद का सीन, रावलपिंडी का सीन था। फेयर इनफ, ये हर पार्टी करती है और एक्सेप्ट नहीं करती, परपेचुअल डिनाइल के अंदर है। अब बात आती है कि क्या इलेक्शंस आप करवाएंगे? ये आपकी इलेक्शन कमीशन ने इतना बड़ा ब्लंडर मारा है आज, इतना बड़ा ब्लंडर। कहते हैं जी 50 से 60 मिलियन लगेगा इलेक्शन के ऊपर। और भाई तुम्हारे नीचे सारे इलेक्शंस होते हैं,
तुमने एक स्टिपुलेट किया हुआ है कि 10 लाख है एक सीट के ऊपर, तो 50-60 मिलियन कहाँ से लगेगा? प्लीज़ मुझे बताओ ना। हाउ कैन यू से समथिंग रॉन्ग कि 50-60 मिलियन लगेगा, जबकि कानून कहता है कि नेशनल असेंबली का 15 लाख है और प्रोविंशियल असेंबली का 10 लाख है खर्चा। तो तुम कहाँ से कह रहे हो 50 लाख? दैट मीन्स तुम मुलव्वस हो उसके अंदर। अच्छा, दैट मीन्स इफ यू आर इंडोर्सिंग दैट instead of saying anything else, so I think you're part of this. So एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़, आपने असेंबली ने पहले कहा, इससे इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं हम करा सकते। अच्छा भाई नहीं करा सकते, तो फिर 297 सीट्स और जो बाकी नंबर्स आपने दिए हैं, तो क्या उस पर ये करवा लेंगे ये फिर? सो इमरान का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो आपने कहा है कि फिर वो क्या चाहते हैं, वो ये चाहते हैं इनको सबको हटा के नए फ्रेश इलेक्शंस में 2/3 मेजॉरिटी लेके आए। दैट इज़ व्हाट द अल्टीमेट एम इज़, दैट इज़ व्हाट अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज़। अब इस ऑब्जेक्टिव को क्या पीडीएम आगे करना, सबके कान खड़े हो गए ना, अब सारे मीटिंग करें, हाँ जी इसको फॉइल कैसे करें, क्या करें। और दूसरी चीज़, इसके अंदर डिसग्रंटल्ड अगर कोई कहता है ना मैंने नहीं वोट देना, वो नेशनल असेंबली से डिबार हो जाता है अंडर द इलेक्शन रूल्स। सुप्रीम कोर्ट ये जो हियरिंग है, ये जो रूलिंग अभी आई है, वो इलेक्शन वो पार्टी की पॉलिसीज के खिलाफ नहीं जा सकता। सिंपल इज दैट। सो बेसिकली इस वक्त जिस तरह इफ्तिखार ने भी बात की है, ये खेल हो रहा है, इस खेल के अंदर नाम तीतर है ना भी बटेर है। अच्छा, नवीद चौधरी साहब, आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि अभी क्योंकि ये मामला ज़ेर गौर है, इफ्तिखार साहब ने भी इस जानिब इशारा किया, अगर इमरान खान ऐसा चाहते तो उसी वक्त अपने जलसे में खड़े होकर वहीं पर ही इसका आगाज़ कर देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी ये मामला ज़ेर गौर है, तो कितने इम्कान है इस बात के कि इमरान खान रिवर्स हो जाएंगे इस बात से? देखें, आपने कहा कि फेस सेविंग है, मैं पहले उस बात की तरफ आऊँ, ये फेस सेविंग नहीं है, ये अब फ्रस्ट्रेशन की आखिरी हद है। ठीक है, अगर वो रावलपिंडी जाते और वहाँ जाकर कोई ऐसा ऐलान ना करते जिसके नतीजे में वो अपने कारकुनों को या हामियों को कोई पैगाम दे पाते, तो काम तो ख़त्म हो गया था उनका। 26 नवंबर इमरान खान की सियासत का भी आखिरी दिन था, तो उन्होंने अपनी सियासत बचाने के लिए ये आखिरी कार्ड भी खेल दिया। अब इस्तीफ़ा आपने देना है और अभी आप मुशावरत भी करेंगे, ऐलान भी आपने कर दिया है। रावलपिंडी के अंदर चौधरी परवेज़ इलाही ने इंतहाई चाबक दस्ती के साथ इमरान खान को घुमा के रख दिया। 3 जगह पर स्टेज की पोजीशन तब्दील करवाई, 56 शराइत पेश की कि इसके तहत जलसा होगा, रातों रात में जाना है। इमरान खान साहब की इhtजाजी सियासत का कचूमर निकल चुका है मुकम्मल तौर पर। जो उन्होंने कहा था कि मैं एक बहुत बड़ा हजूम लेके जाऊंगा, मैं GHQ पर असरअंदाज हूँगा, मैं डेट लेके आऊँगा इलेक्शन की, सब फारग हो गया। वो आर्मी चीफ की तैनाती को मुतनाज़ा बनाना चाह रहे थे, वो अमल भी ख़त्म हो गया। तो अब मामला इस तरफ आ गया, उन्होंने कहा मैं असेंबली से बाहर आऊँगा। और बज़ाहिर हमें लग रहा है कि परवेज़ इलाही उनके साथ खड़े हुए हैं। परवेज़ इलाही तो अपने भाई के साथ खड़े नहीं हुए। अब आगे क्या होगा और किस तरह से होगा, ये बड़ी दिलचस्प बात है। हम तो चाहते हैं कि इमरान खान साहब को ऐसे स्टेप लें जिसके नतीजे में हमें नज़र आए कि वाक़ईतन वो सीरियस हैं, कोई इस तरह असेंबली से बाहर निकलें और अपना मुतालबा मनवाने की कोशिश करें। मुतालबा मनवाने की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही। ये तासुर भी बिल्कुल गलत है कि जो हुकूमती इत्तेहाद है वो इस हवाले से सोया पड़ा है। उन्हें पता था कि इमरान खान साहब क्या क्या ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। इमरान खान साहब के एतमाद का ये आलम है कि वो बनी गल्ला छोड़कर लाहौर में मुकीम है कि मैं इस्लामाबाद पुलिस या FI का जो एक दायरा कार है, दायरा इख्तियार है, वहाँ पर वो नहीं रह रहे। ये उनके एतमाद का आलम है। ठीक है, वो लाहौर में मुकीम हो रहे हैं। और यहाँ पर हालत ये है कि आपने पिंडी में मामला भी देख लिए किस तरह से हुए हैं इनके साथ, यहाँ क्या मामला होने जा रहे हैं और उनकी तमाम शराइत अब ख़त्म हो गई हैं। तो अब तो मेरा ख्याल है कि उनके पास इस्तीफ़ा देने के सिवा कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है बतौर तजियाकार, इन्फॉर्मेशन अपनी जगह, कि अब कुछ केसेस खुल जाएंगे और उन पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। आदम सवाती का दोबारा पकड़ा जाना क्लियर कट मैसेज है। सही है कि पहले जो आपको रिलीफ मिल रहा था, जो बकौल परवेज़ इलाही के जो पैम्पर पहनाए जा रहे थे, और परवेज़ इलाही को दोबारा बताया गया कि पैम्पर अभी हमने लगाने हैं। परवेज़ इलाही दोबारा इनके साथ चले गए, तो वो इंप्रेशन भी खत्म होता दिखाई दे रहा है। तो इमरान खान को चाहिए कि असेंबली से इस्तीफे दें और बाहर आएँ ताकि एक फैसला को राउंड की जाने बढ़े। अदरवाइज तो ये सिर्फ एक समझें कि एक प्रोपेगेंडा है, एक मीडिया से खेलने का स्टंट है और रेलिवेंट रहने की कोशिश है। बिल्कुल, इमरान खान खुद को मीडिया में इन रखने के लिए अपनी ही बातें और अपनी ही जिक्र के लिए इस तरह के कार्ड्स प्ले करते रहते हैं। लेकिन जावेद साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इमरान खान की ख्वाहिश है, और दूसरी जानिब आप क्या समझते हैं, क्या KPK और पंजाब के वज़ीर आला इमरान खान की बात पर अपना फ़ैसला सुनाएंगे? देखें, वो पता नहीं फ़ैसला सुनाए ना सुनाए, लेकिन इमरान खान ने तो इनको फ़ैसला सुना दिया है। पहले तो ये लोग इमरान खान को कहते थे कि ये आइन को बलडोज़ करता है, कानून की पासदारी नहीं करता और एक जत्थे की सियासत करना चाहता है। ये इनके इल्ज़ामात थे।
तो इमरान खान ने एक पुरअमन जलसा करके इनको बता दिया कि मैं कितना आइन और कानून का पासदार हूँ, इसलिए उनका वो बयानिया तो उधर ही ख़त्म हो गया। वो चाहता तो इस्लामाबाद जा सकता था, लेकिन साथ उसने जिक्र किया मुल्क की मईशत का जो बेड़ा गर्क हुआ है, अगर मैं एक फर्दर चाल चलता हूँ तो मुल्क की मईशत जो ऑलरेडी डूब रही है और फर्दर डूब जाएगी और अनारकी की सिचुएशन में चली जाएगी। मुनीर साहब, मसला पता क्या है? मसला ये है कि ख्वाहिशात से आप हुकूमत में तो आ सकते हैं, लेकिन ख्वाहिशात के साथ आप हुकूमत चला नहीं सकते, ना मईशत चला सकते, ना गवर्नेंस चला सकते। आपको अमली तौर पे काम करना पड़ता है। अमली तौर पे इस 7 महीने की जो इस हुकूमत की परफॉर्मेंस है वो सबको नज़र आ रही है, और इमरान खान इनको सरप्राइज पे सरप्राइज दे रहा है। और अगर इमरान खान के पिछले 7 महीने की पॉलिटिक्स देखें, वो इनको जिस तरह तपाना नहीं होता, ऐसा ऐसा गर्म करना, इनको तपा रहा है, इनको कंफ्यूज रख रहा है, और इनको समझ नहीं आ रही कि इमरान खान इनके साथ कर क्या रहा है। अच्छा। और इसी सिचुएशन में इनसे ना गवर्नेंस होती है। मुल्क के 15 बैरून मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हमारे ने 15 दौरे कर लिए, लेकिन 1 टका नहीं लेकर आ सके। आज की IMF ने इनको किस्त रिलीज करने से इनकार कर दिया। क्यों? उन्होंने कहा पूरे साल का हिसाब किताब दो, हम तुम्हारे ये 4 महीने के अखराजात पे बिलीव ही नहीं करते। ये है आपका ट्रस्ट लेवल जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, और इसी को रिस्टोर करने के लिए इमरान खान की डिमांड है इलेक्शन। इमरान खान की नहीं, पूरी कौम की डिमांड है। मैं समझता हूं कि मुल्क के बेहतर मफाद में हुकूमत को इस बात को रियलाइज करना चाहिए। मईशत का जो बेड़ा गर्क हो चुका, अगर उसको ट्रैक पे लाना है तो आपको लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनानी होंगी, और उसके लिए इलेक्शन चाहिए और नई हुकूमत चाहिए। अगर मुल्क के बेहतर मुफाद में देखा जाता तो इमरान का ये था कि वो आते, असम्बलियों में बैठते, इंतखाबी इस्लाहात करते, साथ ही साथ निगरान हुकूमत की जानिब भी देखा जाता कि क्या हो सकती है, उस पर मुशावरत करते। असम्बलियों से बाहर रहने से होगा कुछ नहीं, वही बात जो आपने की कि हमारे मुल्क में एनार्की फैलेगी। लेकिन अब हुकूमत इस तमाम सूरत हाल को किस तरह से देखती है, और पंजाब में जो सिचुएशन पैदा हो रही है उस पर क्या हिकमत अमली मुरतब करती है, इस पर करेंगे बात एक ब्रेक के बाद। 371 अरकान पर मुश्तमिल पंजाब असम्बली में अपोजिशन को 179 अरकान की हिमायत हासिल है, जिसमें कि पीपल्स पार्टी की अगर बात करें तो पीपल्स पार्टी के पास 7 नशिस्तें हैं, आज़ाद की 4 हैं, राह हक पार्टी का 1 रुकन इसमें शामिल है। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के हिमायत याफ्ता परवेज़ इलाही के खिलाफ अगर कामयाब तहरीक अदम एतमाद लाना चाहती है इस वक्त वहाँ पर अपोजिशन, तो उनको 7 वोट दरकार होंगे जो उनको मैनेज करना होंगे। इसी पर मैं सबसे पहले इफ्तिखार साहब आप ही की जानिब आती हूँ, आपसे ये पूछना चाहूँगी कि क्या PDM पंजाब में अदम एतमाद ला सकती है? पंजाब में सब कुछ हो सकता है, अदम एतमाद भी लाई जा सकती है और इमरान खान के हुक्म के ऊपर असेंबलियों को तोड़ा भी जा सकता है। इन दोनों चीज़ों का कोई फायदा ना तो पंजाब के अवाम को होना है, ना पंजाब के सिस्टम को होना है, और ना पंजाब में कोई बेटी लेके आएगा। असल इशू शिकत ये नहीं है पाकिस्तान में शिकत असल इशू है कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम पैदा किया जाए और उसकी वजह से शायद मुआशी इस्तेकाम भी जन्म ले ले। इशू ये है, इशू ये नहीं है जो इशू दिखाया जा रहा है, जो खेला जा रहा है, जो बताया जा रहा है। ठीक है, हर आदमी अपनी अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहा है, ये बिल्कुल इसका मकसद ही कोई नहीं। ठीक है इफ्तिखार साहब, क्या आपने अपनी बात मुकम्मल कर ली? ये मेरे पास जितना टाइम आपने मुझे दिया उतने में कर ली, 1 मिनट 11 सेकंड में मैंने अपनी बात मुकम्मल कर दी। चलें ठीक है सर, मैं नवीद साहब आपकी तरफ आती हूँ। आप क्या समझते हैं PDM की राह हमवार करने के लिए इसहाक डार की आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात, तो इस मुलाकात से क्या PDM की राह हमवार होती नजर आती है? क्योंकि वो मिशन लाहौर पर आ सकते हैं, इस बात का भी। पंजाब में तब्दीली के हवाले से कोशिश तो PDM कर रही है और इसका ऐलान किया गया बरमला। तो अब ज़ाहिर है पंजाब में तब्दीली कैसे आएगी, 7 वोटों का फ़र्क है और परवेज़ इलाही अदालती वज़ीर आला हैं, वो फ़ैसला हर लिहाज से मुतनाज़ है। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों ने और जो बड़े जूरिस्ट हैं उन्होंने कहा है कि ये फ़ैसला जो है ये मुतनाज़ है। एक जराइम आपने कमिट किए ही नहीं और उसकी आपको सज़ा भी मिल गई है, लेकिन उसने रिव्यू होना है। अब आगे ये मामला कैसे होंगे, प्लान क्या है? देखिए, मैं इफ्तिखार साहब की इस बात से मुत्तफ़िक हूँ कि पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके साथ जो अनासर जुड़े हुए थे जी। अब वो वापस जा रहे हैं अपने अपने
खेल के इख्तिताम के बाद अपने घरों को। आगे रास्ता कैसे निकलेगा, ये पाकिस्तान है। जिस तरह हमने तस्वुर ही नहीं किया था कि प्रेजरे को वज़ीर-ए-आला पंजाब सुप्रीम कोर्ट बनाएगा, रातों रात अदालत आके बैठेगी और ये जजमेंट आ जाएगी कि वोट दिए बगैर ही नहल और ये और वो फलाना, और पार्लियामेंटी लीडर फैसला करेगा, सारा कुछ हो गया। तो आपने देखा इस तरह रास्ते निकल आएंगे। मेरे ख्याल के अंदर जितनी मर्जी कोशिशें कर ली जाएँ, अब जो पहिया है वो एक सिमत में चल पड़ा है। तो अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिशें पहले भी नाकाम हुई हैं। पाकिस्तान को माशी बहरान से दो चार करने की कोशिशें, IMF की किस्र करवाने की कोशिश, पाकिस्तान के न्यूक्लियर एस्टर पर हमला कराने की कोशिश, पाकिस्तान के हमसायों से ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश, ये सारी कोशिशें नाकाम हुई हैं। ठीक है। अब ये पहिया जो है एक वाज़ेह सिमत में चल पड़ा है। अब हर गुज़रते दिन के साथ इससे काम आएगा। आप असेंबली तोड़ के देख लें, उसका नतीजा भी इमरान खान को उसका फ़ायदा कोई नहीं होगा, इस्तेहकाम आएगा उसके नतीजे में। वो कैसे आएगा मैं आगे जाके एलैबोरेट कर दूंगा। ठीक है। ये मामले अब बड़ी क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे। अब शायद वो वाला माहौल जो हम देख रहे थे 6 महीने से, कुछ हमारे जो बुजुर्ग शख्सियात हैं उनकी अपनी ख्वाहिशात थी। वो चाहते थे कि मामलात को इस तरीके से चलाया जाए कि जिसमें किसी को कोई वाज़ेह सिमत नज़र ना आए और काम ऐसे ही चलता रहे और बुजुर्गों का साया भी हमारे सर पर कायम रहे। तो ये सूरत हाल बाकी नहीं रही। अब चाहे आप KP की असेंबली तोड़ें, हाजी गुलाम अली वहाँ बैठे हुए हैं, किसी ने तो रोका हुआ था ना पहले गवर्नर लगाने से, दोनों को वजह तो थी, वो आगे हैं ना। अब पंजाब के अंदर भी लोग मौजूद हैं। अच्छा, इलेक्शन कराने के लिए जो तरीक़ेकार होगा, इलेक्शन कमीशन बता चुका है कि ज़िमनी इलेक्शन होंगे जी। उसके बाद कितने लोग इस्तीफ़ा देते हैं, ये बहुत सारे सवाल से जुड़े हुए हैं। क्योंकि अगर इस फैसले में क्लैरिटी होती है, इमरान खान साहब की एक प्रेशर डालने की कोशिश है, तो वो जलसे में ऐलान कर देते कि हम आज और अभी असेंबली तोड़ रहे हैं। ठीक है। लेकिन मैं तो चाहूंगा बतौर तालिब इल्म, मुझे नजर आ रहा है कि अगर वो असेंबली तोड़ेंगे तो उसके नतीजे में हम इस्तेहकाम की जान बढ़ जाएंगे। ठीक है नवीद साहब, लेकिन नून लीग ये कहती है कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। अब वो बहुत सारे ऑप्शंस में कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जो मौजूद नहीं भी हैं, लेकिन बज़ाहिर वो ऐसा कह रहे हैं। लेकिन हमें देखना ये होगा कि अपोजिशन इस वक्त PTI या काफ लीग के जो नाराज़ अरकान थे उसकी हिमायत हासिल नहीं कर सकती। उनके पास ऑप्शंस क्या क्या मौजूद रह जाते हैं। तो क्या गवर्नर वज़ीर आला से एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं या नहीं? PJ सर, मैं आपसे ये बात जानना चाहूँगी। देखिए, नंबर 1, कोई भी अपनी पार्टी के खिलाफ नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है उसके ऊपर, वो डिसबार हो जाएंगे, पार्टी अपनी असेंबली से बाहर चले जाएंगे जी। अब जिसने जाना है वो अपनी पार्टी के साथ जाएगा। लेकिन ये बात नहीं है, मुसीबत सारी जो है, जो कैंसर है, हर एक को शौक है कि मैंने पावर में आना है। और भाई हम कहते हैं हम आपको वो हार पहनाएंगे, ज़रूर आए। मसला तो आवाम का है, अवाम की कोई सोचता नहीं है मैंने पावर में आना है, तुमने बाहर जाना है। उसने ये यू टर्न कर दिया, उसने राइट टर्न कर दिया। हमने तो बात करनी है अवाम की। अवाम पे तो कोई इंटरेस्ट है नहीं है। सारी पॉलिटिक्स कम से कम 1-1.5 साल से एक ही है कि कौन पावर में है, कौन पावर में नहीं है। और ये कॉरिडोर्स ऑफ पावर जो है, ये इस गेम के अंदर आपकी मईशत कहाँ चलेगी। लोग कहते हैं आप बैंकरप्ट हो जाएंगे, आप बैंकरप्ट हो गए। जो कौमें अपना 4 सालों से ये हो रहा है। बिल्कुल, तो जो कौमें अपना डेट नहीं पे कर सकती वो क्या है? दैट इज बैंकरप्सी। सो बेसिकली वो आपको चूसेंगे, टैक्स लगाएंगे, टैक्स उठाएंगे और उसके बाद ये टैक्स रीपे करेंगे, आप वहीं रोते रहेंगे। यहाँ आंसर एक ही है, आंसर बड़ा सिंपल है, नेशनल इलेक्शंस करा दें, सारों के मुंह बंद हो जाएंगे। और ये जो इफ्तिखार बार बार हर अपने प्रोग्राम में कहते हैं, आई टोटली एंडोर्स दैट, कि इलेक्शन करवा दिए, उसके बाद कोई भी ना कहे कि ये ख़राब है या ये जो भी है उसको एक्सेप्ट करो। दैट इज़ द वे फॉरवर्ड। क्योंकि हमने इलेक्शन करा के भी यही एक वो डिबेट सुननी है, नहीं जी वहाँ धांधली होगी, ये हो गया, फलाना हो गया। यार फॉर गॉड सेक्स, कभी इसको बंद कर दो। जो इलेक्शंस है उसको एक्सेप्ट करो। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि PDM ये जो पावर में आने की भी कोशिश कर रही है, ये वही चीज़ है जब ये PDM बाहर थी, बड़ा शौक था पावर में आके, तो देखो क्या हो गया मुल्क का। ये इनको मैं ब्लेम नहीं करता, ये आपके इकॉनमी वैसे ड्विंडल हो रही थी। PTI वैसे एक आप कह रहे हो चल रही थी, स्टडी चल रही थी, बट इट वाज़न्ट डूइंग वंडरफुल। इन्होंने आके बीच में झपटा मारा, हम करेंगे। भाई कर दिया, क्या तुमने किया? क्या तुम पंजाब में भी यही करोगे आके? आर यू गोइंग टू डू द सेम? अदम एतमाद ला के खड़े होके तुम चीफ मिनिस्टर जो मर्जी बन जाए, तो क्या कल आटा, चीनी, पेट्रोल हर सस्ता हो जाएगा? नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट। हमें सोचना है फ्रॉम ए नेशनल लेवल। नेशनल लेवल पे हम नहीं सोच रहे, हम पार्टी लेवल पे सोच रहे हैं, एंड दैट्स इट। और पार्टी लेवल से निकल के नेशनल लेवल पे बात करें। जावेद साहब, आप क्या समझते हैं कि क्या यही वजह है कि अभी इंतखाबात का अनाउंस नहीं किया जा रहा? क्योंकि मौजूदा हुकूमत की ये पोजीशन नहीं है कि अगर दोबारा इंतखाब
इंतखाबात होते हैं तो वो हुकूमत में आ सकें? बिल्कुल, इसकी मैं कोई दो राय नहीं है। हुकूमत समझती है कि पिछले 7 महीने में जिस तरह उन्होंने मईशत का, पाकिस्तान का और अवाम का बेड़ा गर्क किया है, जिस तरह लोगों के घरों से बेरोज़गारी शुरू हुई है और लोगों को अपने घर चलाना मुश्किल हो गए, इन हालात में अगर इलेक्शन कराएंगे तो फारग हो जाएंगे। 34 इलेक्शन करवाए, 29 में फारग हो गए। चौधरी साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात की कि जो अनासर जुड़े हुए थे वो अपने अपने घरों में चले गए। बिल्कुल ठीक बताया। अब जो जुड़े हुए थे वो तो अपने घरों में चले गए, अब एक्चुअल स्टेक होल्डर्स जो इस मुल्क के कस्टोडियन हैं, अवाम, वो खड़े हो गए। ठीक है, अब उनकी पुकार है। उसी में आपके सवाल का जवाब है कि वो बार बार सर्वेस के जरिए, इलेक्शंस के जरिए, जलसों के जरिए, रैलीज के जरिए बार बार पुकार कर कह रहे हैं कि हमारा बुरा हाल हो चुका है, मुल्क का बुरा हाल हो चुका है। मिफ्ता इस्माइल उसको सेकंड कर रहा है कि खुदा का वास्ता इलेक्शन पे जाओ। चाइना, सऊदी अरब, कोई मुल्क आपसे साथ चलने के लिए इसलिए तैयार नहीं है। मुल्कों की मईशत और मुल्क हमेशा लॉन्ग टर्म पॉलिसी से चलते हैं। इनका तो अभी सुबह का नहीं पता। इस वक्त ये हुकूमत अंडर प्रेशर में है, ना ये कुछ करने के काबिल हैं, ना ये कर सकते हैं। ये इन्होंने साबित कर दिया। और अगर इमरान खान जिस तरह इनको चला रहा है, डरा डरा कर, और ये डर डर कर खेल रहे हैं, अगर इमरान खान ने असम्बलियाँ तोड़ दी तो इनको लाग समझ जाएगी। मुझे ये बताओ, एक फेडरेशन होती है और उसकी इकाइयाँ होती हैं। एक फेडरेशन है, फेडरेशन भी क्या है, खुद ही हुकूमत है, खुद ही अपोजिशन है, और ऊपर से पीछे हुकूमतें नहीं है। तो किस किस्म की आप हुकूमत चलाना चाहते हो? इन ख्वाहिशात को अब खत्म करो। इमरान खान का अगर मुकाबला करना है तो मैदान में आओ, इलेक्शन करवाओ। चाहे आप 6 महीने बाद करवा लो, 7 महीने बाद करा लो, बैठ के बातचीत तो कहीं से शुरू करो। क्यों? कि खुदा खौफी नहीं है, इस कौम का एहसास नहीं है। ठीक है, आपको जब तक बैठ के बातचीत नहीं करेंगे, ना मुल्क चल सकता है, ना मईशत चल सकती है, और ना हुकूमत चल सकती है। ये इनकी कैपेसिटी से चीजें आउट होती जा रही हैं। आपको बैठना पड़ेगा, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे हुकूमत हो। बिल्कुल जावेद साहब, हम सब ये बात कह रहे हैं कि मसले का हल बैठकर ही निकलेगा। और इमरान खान के ये जो असेंबली से निकलने का बयान था, उसके बाद इलेक्शन कमीशन का जो बयान सामने आया वो ये है कि सूबाई असेंबलियां तहलील होने पर कौमी नहीं बल्कि सूबाई के ज़मीनी इलेक्शंस होंगे, ये कहा गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से। लेकिन मुल्क की मईशत की इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या वो इस बात की इजाज़त देती है या नहीं, इस पर करेंगे बात एक ब्रेक के बाद। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया है कि अगर असेंबलियों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निकल जाती है तो इस सूरत में 60 रोज़ दरकार होंगे, दोबारा से इंतखाबात करवा दिए जाएंगे। लेकिन उसकी सूरत में पाकिस्तान की जो इस वक्त की माशी हालत है, क्या वो इस बात की इजाज़त देती है कि नहीं, ये जानने के लिए मैं सबसे पहले बीजे सर आपकी तरफ आती हूँ। आप क्या कहेंगे? देखिए, इलेक्शन कमीशन एक इलेक्शन कमीशन ही है, एक आप कह लें कि गवर्नर है फॉर द इलेक्शंस टू कंडक्ट इलेक्शंस इन पाकिस्तान। उसको चाहिए कंडक्शन से पहले कि अवाम क्या कह रही है। इलेक्शन कमीशन इज अ नोबडी। वो जब तक वो अवाम की नब्ज़ देखती है, वो देखती है इज़ इट कंड्यूसिव। जब वो कहते हैं ना कि भाई हम नहीं करा सकते, हम तैयार नहीं है, फलाना नहीं है, तो जो आपको स्टेट आपको इतने पैसे देती है 12 महीने, आप करते क्या है उसके अंदर, मुझे बताएं ना। आपके पास हर गवर्नमेंट के बाद कितने 5 साल होते हैं नवीद साहब? 5 साल के अंदर आप क्या करते हैं मुझे बताएं। आपको तो इतनी तेज़ी से काम करना होता है। हमारा मुल्क ऐसा है, वो कभी भी इलेक्शन हो जाए, हम तो शोर दूसरे साल पर डालना शुरू कर देते हैं। जो भी गवर्नमेंट आती है, इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ। आर यू रेडी फॉर इट? नो यू आर नॉट। फिर आप एक कंट्रोवर्शियल एक कंट्रोवर्शियल इदारा बन गए, कंट्रोवर्सी से आप बाहर निकले। अवाम को देखें, अवाम क्या चाहती है। अवाम कहती है करो करो, नहीं करो यू गेट ऑन विद इट। फिर आपने, मैंने पहले सेगमेंट पे भी कहा, आपने ब्लंडर मारा है कि जी 7 से 8 करोड़। और मेरे भाई, इलेक्शन कमीशन जो भी है, आपने आपकी रूलिंग के अंदर है, नेशनल असेंबली में 15 लाख से ज़्यादा नहीं, प्रोविंशियल असेंबली में 10 लाख से ज़्यादा नहीं, और आप लोगों को बता रहे हैं कि 7 से 8 करोड़ है। इसका मतलब आपने ये धांधलियाँ करवाई हैं। इसका मतलब है कि आपने कोई एक्शन लिया ही नहीं है कि किसी ने 50 करोड़ खर्चा है, ये खर्चा है। व्हाट हैव यू डन? सो बेसिकली आई ब्लेम द इलेक्शन कमीशन फॉर ऑल दिस। ठीक है, इफ्तिखार साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, कहा यह जा रहा है इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि अगर हम ज़मीनी इंतखाबात करवा भी देते हैं तो आम इंतखाबात कराने की इस वक्त पोजीशन नहीं होगी हमारी, लेकिन हम करवाने के लिए भी कानून के पाबंद हैं। तो यानी एक मुआशी बहरान जो मुल्क में है उसकी जानिब भी इशारा किया जा रहा है। देखिए, ये गुफ्तगू आप इलेक्शन कमीशन के बारे में कर रहे हैं,
ये आप मुझसे ज़्यादा माहिर आदमी हैं, आप बिल्कुल कह रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने जो कहना था बड़े वाज़ेह तौर पे कहा, उसने कॉन्स्टिट्यूशनल जवाब दिया है। बस मुझे इतना ही कहना है, और इसके अलावा अगर कभी डिबेट इस पर हुई तो फिर उस पर हम बात करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनली यही है कि अगर 2 सूबाई असम्बलियाँ टूट जाती हैं, 3 टूट जाती हैं, 4 टूट जाती हैं, तो कौमी असम्बली जब तक है और जब तक वो नहीं तोड़ी जाती उसका इलेक्शन तो नहीं होगा। और ये जो बात कर रहे हैं पैसों की, पैसे गालिबन उन लोगों के बारे में नहीं है जो इलेक्शन लड़ते हैं। इलेक्शन को कंडक्ट कराने में जो लोग शामिल होते हैं, जो हज़ार अफराद शामिल होते हैं, जिनकी तादाद बाज़ का लाखों से ज़्यादा होती है, उनकी तनख्वाह है, उनके टीए हैं, जीए हैं, सफ़र है, प्रिंटिंग है, मैनेजमेंट है, ये बहुत सारी चीज़ें। बहरहाल ये सवाल था, इतना अच्छा कोई जवाब हो सकता है। सवाल ये है कि नहीं हो सकते इलेक्शन उसकी कौमी असम्बली के, बिल्कुल नहीं हो सकते जब तक कौमी असम्बली जवाब न की जाए। ठीक है, नवीद साहब आप क्या समझते हैं, 60 रोज़ में हो सकते हैं इंतखाबात? बिल्कुल। पहले मैं वजाहत करता चलूँ कि इलेक्शन कमीशन का काम किसी किस्म की तर्जुमानी करना नहीं होता। उन्हें वो आइनी इदारा है, आइन में उनको जो इख्तियारात दिए गए हैं उसके मुताबिक उन्होंने फैसला करना है। उन्हें कहा गया भाई ये सीट खाली है, आप ये मामला है। जिस तरह अदालत का ये काम है कि कानून के मुताबिक फैसला करे। अगर कोई बंदा कत्ल कर देता है और बड़ा पॉपुलर है और पूरा पाकिस्तान कहता है उसको रिहा कर दो, तो सुप्रीम कोर्ट उसको रिहा कर देगी। ये तो बात कहना ही, अगर कोई जज कहे कि मैं अवामी राय देख रहा हूँ तो बायसे शर्म है। भाई आप कानून के मुताबिक फैसला करने के लिए बैठे हैं, उसकी तनख्वाह लेते हैं। एक, पाकिस्तान ना दहिंदा होने से बच चुका, उसी के नतीजे हम भुगत रहे हैं। अगले हफ्ते जब आप स्कूल बांट की अदायगी करेंगे उसकी भी मौत वाक़ हो जाएगी। कोशिश पूरी की गई, इमरान खान और उनकी पार्टी ने और उनके हैंडलर्स ने सरतोड़ कोशिश की कि पाकिस्तान किस तरीके से ना दहिंदा हो जाए, वो नाकाम हो गए। पाकिस्तान स्कूल बांड की अदायगी भी कर देगा, पाकिस्तान आप देखेंगे यूरो बांड की अदायगी भी कर देगा। IMF का बयान ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा है कि आपके मुल्क के अंदर जब नया आर्मी चीफ आता है उसके मुताबिक हम देखते हैं स्टेबिलिटी कैसे होती है, पॉलिसीज किस तरफ जाती हैं, उसको देखते हैं। अब ये हमारा है महवर, हम क्या करें उस मामले को। जहाँ तक इलेक्शन की बात है, वो इफ्तिखार साहब ने वजाहत कर दी। वो ये बता रहे हैं इलेक्शन कमीशन वाले कि सरकार की जानब से एक हल्के पर जो अखराजात आते हैं वो कितने होते हैं, उम्मीदवारों की हद दूसरी है जी। इलेक्शन ज़िमनी हो गए और कानून के मुताबिक होंगे। अब मैं इसकी मिसाल देता हूँ कि अगर आपसे बड़ी गलती हो जाए, जैसे मोटरवे है, मोटरवे पे आप जा रहे हैं, अगर आपने एक मोड़ छोड़ दिया है तो फिर आपको बहुत आगे से जाके इंटरचेंज लेके वापस आना पड़ेगा। तो अगर इतना खर्चा हो भी जाता तो क्या है, ज़ाहिर आप स्टेबिलिटी की तरफ हमने जाना ही जाना है। दूसरा को रास्ता राय ले लेते हैं। जी जरूर। जावेद साहब आप क्या कहेंगे? देखिए, एक कॉमन सेंस की बात है, इलेक्शन कमीशन को तो पहले अपना रवैया दुरुस्त करने की ज़रूरत है। एक तरफ आप कहते हो कि 5 से 7 करोड़ एक सीट पर इलेक्शन है और 22.5 अरब अगर हम पंजाब और KP के इलेक्शन करवाते हैं, और अगर आइन और कानून के दायरे में रहना है। और ये आइन और कानून के दायरे में जब आपसे मुल्क के जनरल इलेक्शन की बात करते हैं तो आपके पास तैयारी नहीं है। उस वक्त जनाब राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं जी कि हम 6-6 महीने लेट कर देंगे। मसला ये नहीं है, मसला नीयतों का फतूर है। ये चाहते ही नहीं कि अवाम जिस शऊर के साथ खड़े हैं उस शौर को रिस्पॉन्ड करें। ये चाहते ही नहीं कि जमहूरियत का जो तकाजा है उसके मुताबिक ये अमल करें। ये सिर्फ स्टेटमेंट से, एक तरफ कभी आप राना सनाउल्लाह ने स्टेटमेंट दी कि आज ये हुकूमतें अपनी पंजाब और KP की तहलील करेंगे, सरदार लतीफ़ खोसा ने भी, तो हम अगले 1 मिनट में नेशनल असम्बली डिसॉल्व कर देंगे और हम जनरल इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे। आज मुनाफिकाना रवैया। बात यह है कि जो आपने बात की, मुल्क और कौम का सोचो। मुल्क और कौम का सोचोगे तो रास्ता निकलेगा। अगर आप 2 सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन करवा सकते हैं, आप मुल्क में जनरल इलेक्शन क्यों नहीं करवा सकते? क्यों? उन्हें हारने का डर है, उनको इस चीज का पता है। लेकिन मैं आज एक बात क्लियर कर दूं, आप जब तक मर्जी डिले करते जाएं, इमरान खान ने आपको सुकून से नहीं रहने देना। आपके पीछे वो चढ़ा हुआ है और उसने उतरना नहीं है जब तक आप इलेक्शन कॉल नहीं करेंगे जो अवाम की जरूरत बन गया। ना आप अवाम की सुनते हैं, ना आप अपोजिशन की सुनते हैं, ना आप आइन को मानते हैं, ना आप कानून को समझते हैं, ना पीसफुल प्रोसेशन को मानते हैं। मुझे नहीं समझ आती, ना आपसे हुकूमत चल रही है, ना मईशत चल रही है, आप करना क्या चाहते हैं? जावेद साहब बहुत शुक्रिया आपका। जी सर। नंबर 1, नवीद साहब ने बड़ी अच्छी बात की। IMF कह रहे हैं कि जी ये आर्मी चीफ आएगा, स्टेबिलिटी आएगी। IMF हमारी पॉलिटिकल पावर है। नो सर, करेक्शन के लिए आज ताजा स्टेटमेंट है। क्या? उन्होंने कहा कि हम किस्त तब रिलीज करेंगे
जब आप हमें ठीक है। पूरे साल के सर, अखराजात आप- देंगे। दे देंगे। यहाँ तो सी पैकर कार्ड देते हैं इमरान आप खान ने, दें तो सही। उससे गद्दारी कर दी, तो फिर दें। सी पैकर कार्ड दे दिया। एक महीने मैं से यहाँ क्यों होल्ड कर आप रहे हैं? सबका बहुत शुक्रिया अदा करके करती हूँ। जावेद साहब बहुत शुक्रिया, नवीद साहब बहुत शुक्रिया, इफ्तिखार साहब का शुक्रिया, पीजे सर आपका भी। और सवाल मेरा यही था कि क्या माशी हालात आम इंतखाबात से पहले जो ज़िमनी इंतखाबात हैं उनकी इजाज़त देते हैं या नहीं। तो वो हमने इस पर बात कर ली है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये बात वाज़ेह हो गई है कि हालांकि सूरत हाल ऐसी नहीं है, मईशत इस बात की इजाज़त नहीं देती, लेकिन कानून पर अमल करने के पाबंद होंगे। इसके साथ आपसे इजाज़त, अल्लाह निगहबान।